किन्नर समाज के बारे में अक्सर लोगों की जिज्ञासा बनी रहती है। समाज के इस वर्ग को दुनिया भर में थर्ड जेंडर के नाम से जाना जाता है। सालों से अपने हक की लड़ाई लड़ता आ रहा किन्नर समुदाय भारत में आज भी एक आम आदमी की तरह इज्जत पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। भारत में किन्नरों का सामाजिक बहिष्कार किया जाता है, उन्हें समाज से अलग थलग कर दिया जाता है। लगभग 5 लाख की आबादी वाले किन्नर समाज को सरकार ने 2014 में नालसा जजमेंट पास करके और 2016 में धारा 377 हटाकर उनकी अहमियत तो देशवासियों को बताई ही। लेकिन इसके बावजूद भी आज तक हमारा समाज उन्हें स्वीकार नहीं कर पाया है। हमने हाल ही में मुलाकात करी उत्तर प्रदेश के किन्नर अखाड़ा महामंडलेश्वर और प्रदेश अध्यक्ष कौशल्या नंदगिरी से और उनसे किन्नर समुदाय के इसी संघर्ष के बारे में जाना। मैं बचपन से ही अपने गुरु के साथ हूँ और मेरा सब लालन पालन ही प्रयागराज से ही हुआ है। उनको पता चला मेरे पापा मम्मी को कि मेरे बच्ची किन्नर है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे डॉक्टरी इलाज भी कराए, मगर उससे भी सही नहीं हो पाया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि आपकी बेटी आम लड़की की तरह नहीं हो सकता। तो फिर उन्होंने सोचा और फिर हमारे गुरु के पास ले आके हमको छोड़ दिए गए और मेरे गुरु ने ही बचपन से ही हमको लालन पालन किया और इन्होंने ही हमको शिक्षा दीक्षा दे के आज मैं इस स्थान पे हूँ। क्या आपकी मर्जी थी जब आपको यहाँ छोड़? हम लोग तो लगता ही नहीं कि हम कोई दूसरी बच्चे हैं, हम तो नॉर्मल एक बच्चे की तरह हूँ, मगर समाज ने ही हम लोग को समाज से अलग कर देते हैं। और मेरे पापा के भी बहुत सारी मजबूरी थी कि समाज बहुत सारे ताने मार रहे थे, उन लोग को बहुत सारे टॉर्चर ऐसे सहना पड़ता था। इसीलिए बचपन से ही मेरे रुचि तो मैं बहुत अच्छा डांस करने का रुचि था, मेरा एक्टिंग के रुचि था और मेरा पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा रुचि था। मुझको पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, है ना। तो फिर उसी हिसाब से फिर मेरा उधर तरफ बढ़ते गया। समाज ने ही हम लोग को तिरस्कार किया है, समाज ने ही हमको अलग किया है, मगर समाज ने ही हमको साथ भी दिया है, समाज ने ही हमको हाथों हाथ लिया भी है। यही समाज में आज मेरा भाई है, आज मेरा बेटा है, आज मेरे बहन है, मेरे माँ बनी हुई है। तो समाज हम लोग को स्वीकार रहे हैं। अभी तो थोड़ा सा पढ़े लिखे समाज है, समाज के नज़रिया बदल गया। जब मैं छोटी सी थी तो समाज के नज़रिया बहुत गलत था और किन्नरों के प्रति बड़ी बुरी मतलब नज़रिया रखते थे, मगर आप धीरे धीरे समाज बदल रही है। ये अच्छी सोच है जी, बिल्कुल बिल्कुल। और समाज में भी हम किन्नरों के भी दायित्व होता है कि समाज जो हमको देख रहा है, हम कैसे उनको अपने को बदलाव ले आके कैसे उनका नज़रिया बदल सकें, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, इसीलिए बदल रही है। जैसे जब से नालसा जजमेंट आया 2014 में और उससे बाद ही और समाज के नज़रिया और बदलते जा रही है। हर जगह पे हर स्कूल में जाती थी तो जहाँ मैं बेंच में बैठती थी तो जितना मेरे फ्रेंड लोग थे वो बेंच में बैठते नहीं थे, क्योंकि उनके घर वाले, उनके बच्चे फ्रेंड, उनका जो भी गार्जियन है, ये उन लोग को बताते थे कि किन्नर के पास बैठो ना, तुम भी ऐसे हो जाओगे, तुमको भी ऐसे मतलब ऐसा असर हो जाएगा। मगर मेरा कहना ये है कि कोई हम लोग भी जानबूझ के नहीं होते हैं, आप लोग बस नज़रिया बदलिए। पहले होती थी जैसे कोई कमेंट करता था पीठ पीछे था तो बहुत बुरा लगता था, मगर अब सोच बदला तो ये लगा कि नहीं, हमको ये समाज में रहना है तो फिर समाज को हमको फेस करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा और समाज को बताना पड़ेगा कि नहीं, हम भी समाज के एक अभिन्न अंग है। मैं समर्पित ट्रस्ट मेरा संस्था के नाम है। मैं 2010 से ही सामाजिक कार्य करती हूँ। बाद में जाके आचार्य जी ने हमको देखा कि बहुत सारे सामाजिक कार्य कर रही हूँ, इसीलिए उन्होंने हमको महामंडलेश्वर बनाने के लिए सोचा और मैं किन्नर अखाड़े में जुड़ गई। किन्नर समाज में एक तो शिक्षित किन्नर नहीं होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे जानकारियाँ किन्नर तक नहीं पहुँचती है, अपने हक अधिकार के बारे में बोध नहीं होती है। तो इसके लिए मैंने फिर सबको जागरूक करना शुरू, मैंने ये सोच से, इस कॉन्सेप्ट से फिर मैंने ये संस्था स्थापित किया और समाज में काम करते गई।
अभी सरकार के तरफ से अभी ऐसा कोई किन्नरों के लिए ऐसा सुविधा नहीं आया। तो बहुत सारे मुश्किलें हैं, बहुत लंबा सफ़र तय करना है हमको। मेरे लाइफ में मैं तो यही चाहती हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे पहले तो किन्नर वेलफेयर बोर्ड आए। किन्नर वेलफेयर बोर्ड आएगा तो डेफिनेटली अवश्य किन्नरों के प्रति काम होगी। किन्नरों के जो जो दबी कुचे आवाज़ है वो सदन तक पहुंचेगी। किन्नरों के स्वास्थ्य के प्रति बहुत सारे संवेदन हैं। जैसे किन्नर जैसे एक पुरुष है, वो सेक्स चेंज करा के एक महिला बनना चाहते हैं, उसके लिए बहुत सारे ढेर सारे प्रोसेस होती है ना। तो उसके लिए बहुत सारे उसका जान भी जाते, कितने किन्नरों की जान भी गया है। इसके लिए सरकार को सचेत होना चाहिए। और जैसे बिहार के सरकार है, उन्होंने जैसे कि कोई भी किन्नर अपना सेक्स चेंज कराना चाहते हैं तो उनको 2 लाख रुपया दे देते हैं। तो इसीलिए सरकार को भी इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, यही बात है। और मैं यही कहना चाहूँगी ये समाज को, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहती हूँ, यदि आपके घर में कोई भी किन्नर बच्चे पैदा होते हैं तो उनको स्वीकारिए, उनको अच्छे वातावरण में पढ़ाइए लिखाइए। और हम किन्नर एक हमारे लैंगिकता अलग है और सब चीज़ हमारा सोच हमारे भी फीलिंग वही है। आप हमसे अच्छे पेश आओगे तो बिल्कुल हम भी आपसे अच्छे से पेश आएंगे। देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल को समर्थन करने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारी वेबसाइट पर सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।